अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट सॉल्यूशन। आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये सेट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेट 1 में मैंने असाइनमेंट 1 जो थी वो शेयर की थी। आई थिंक साइमा इंस्ट्रक्टर जो हमारी है वो साइमा कंवल थी शायद, उनकी असाइनमेंट थी। ये मुनज़्ज़ा चौधरी, ये स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये भी अपलोड करें तो उनकी रिक्वेस्ट पर अपलोड कर रही हूँ। ये है मुनज़्ज़ा चौधरी की। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपने अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ से असाइनमेंट लेनी है कि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं या फिर सेक्शन इंचार्ज हैं वो कौन से हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैच करके आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। अदरवाइज़ आपके मार्क्स क्या आएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, सो मैच कीजिएगा। यहाँ पर लेक्चर्स का बताया हुआ है 7 to 12 इंक्लूडेड हैं। ओके जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मच मनी डिपॉजिटेड नाउ विल प्रोवाइड पेमेंट्स ऑफ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर यानी आफ्टर एवरी 6 months फॉर 10 years इफ़ इंटरेस्ट इज 16% कंपाउंडेड 6 मंथली, यानी मंथली 6 मंथली यानी 6 महीनों के बाद ये कंपाउंड होता है। और ये क्या है, ये जो पेमेंट है हर 6 महीने बाद की जाएगी और इंटरेस्ट रेट 10 years के लिए। तो हाउ मच मनी डिपॉजिटेड, कितनी मनी डिपॉजिट की गई, यानी ये चीज़ें तो हम रिसीव करते रहेंगे फॉर 10 years, लेकिन अब प्रेजेंट में नाउ का वर्ड यूज़ हुआ, अब कितनी पेमेंट डिपॉजिट की गई है। तो मीन्स आपने इस वैल्यू, ये जो आपको कैलकुलेशन या वैल्यूज़ गिवन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है, हमें बता दिया कि इतनी मिलेगी हमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस इफ़ पॉसिबल। आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने B + AC फाइंड करना है, इस D मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B ये फाइंड करना है। 5 मार्क्स के हैं और ये वाला हमारा 10 मार्क्स का है। अच्छा, जो मुझे समझ आई आप लोग इसको और भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाउ मच मनी डिपॉजिटेड नाउ, अब कितनी मनी डिपॉजिट की गई। विल प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करेगी पेमेंट हर 6 महीनों के बाद 10 साल के लिए, और 6 months बाद इतनी % कंपाउंड होगा आपका इंटरेस्ट रेट, यानी इतने % इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो इसके क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आ जाओ अपने हैंडआउट्स पर, पेज नंबर हमारा आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है 59 पर आपको नज़र आ रहा होगा PV ऑर्डिनरी एनिटी। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है C, यानी आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू या कैश फ्लो पर पीरियड होगा, मल्टीप्लाई 1 - 1 + I हमारे पास है इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर -n, यानी नंबर ऑफ़ पेमेंट्स की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय I इंटरेस्ट रेट है। और ये वाला फैक्टर है C को छोड़ के, जो पेमेंट है या फिर कह दो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसे छोड़कर इसे हम कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, तो डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू को आप क्या करते हो, जो प्रिंसिपल है उससे मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी एग्जाम्पल दिखाई हुई है। अच्छा, मुझे क्यों लगा कि ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर आ जाए डिस्काउंटेड फैक्टर एंड डिस्काउंटेड वैल्यू। व्हेन फ्यूचर वैल्यू इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वर्थ, जब फ्यूचर वैल्यू, जैसे हमें यहाँ पर उसने कहा कि आप प्रोवाइड कीजिए, मिलेगी आपको पेमेंट हर 6 महीनों के बाद 10 साल के लिए, और हर 6 महीने बाद इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वर्थ द रेट एट विच कैलकुलेशंस आर मेड, इसे डिस्काउंट फैक्टर रेट कहते हैं। यहाँ पर कितना % प्रोवाइड किया गया, 16% प्रोवाइड किया गया है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ये हो जाएगा द रेट इज़ कॉल्ड, अच्छा, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर पेमेंट। प्रेजेंट वर्थ, जो फ्यूचर पेमेंट मिल रही है उसकी जो प्रेजेंट वर्थ, जो प्रेजेंट वैल्यू है रुपीज़ में, उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जो वर्थ फाइंड कर रहे हो। अब प्रेजेंट वैल्यू का जो डिस्काउंटेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है 1 - 1 / 1 + I रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n। ये वही फार्मूला है जो प्रेजेंट वैल्यू से लिया है, और जस्ट -n था तो उसको प्लस करने के लिए डिवाइड 1/, में लिख दिया है। ठीक है, देन आपने देखना है फिर डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी उससे मल्टीप्लाई किया गया, सेम उसी वे में जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना दिखाया है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं बार बार क्यों बताती हूँ, हैंड आउट से क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। ये ना हो कि आप लोग जस्ट चीटिंग मटेरियल पर ही फोकस करें, समझना भी है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 15,000 है। 16% कंपाउंडेड यानी इंटरेस्ट रेट हमारा 16% है। ईच हाफ ईयर की बात होती है, आफ्टर 6 मंथ्स, और यहाँ पर भी 6th मंथली यानी 6 मंथ्स, जिसे बाय एनुअली भी, सेमी एनुअल कहते हैं या बाय एनुअली भी कहते हैं। ठीक है, बाय एनुअल यानी साल में 2 बार, ट्वाइस, और या फिर सेमी एनुअल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपसे कहा ये फार्मूला जैसे मैंने डिस्काउंटेड फैक्टर में दिखाया, ये 1 बाय में लिख दिया। अब ये 1 बाय में क्यों लिखे? आप चाहो तो ऐसे का एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब हम पार लेते हैं ना -n में, तो सिंपल कैलकुलेटर से ना हमारी आंसर ठीक नहीं निकल रहा होता, तो मुझे ऑनलाइन निकालना पड़ता है या कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, -n है, आप लोगों को अगर अलजबरा आता है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए तो आप नीचे ले जाते हो, यानी अगर ऊपर कुछ है तो वो नीचे चला जाता है और नीचे कुछ है तो वो ऊपर आ जाता है, ये जिसे रेसिप्रोकल लेना भी कहते हैं। लेकिन ना इसके ऊपर कुछ था ना नीचे था, तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू के तो नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 को ऊपर ले आई और इसको जब नीचे ले जाऊंगी तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा हमारे पास। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये वाली चीज़ है ना, आपने क्या करना है, इससे और Ctrl+X और यहाँ से कट करें और यहाँ पर 1 डालें और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखो, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो 1 माइनस, ये माइनस में करने के लिए प्लस में हो गया n, और 1 प्लस आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया आपके पास। ठीक है, सेम इसी वे में आपने क्या करना है। अब इसी में मैंने इसको पुटिंग भी की हुई है, ये मैंने यहाँ पर अगेन राइट कर दिया। अब आपने क्या करनी है, मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो गिवन थी 15,000, 1 माइनस, अब 1 प्लस 1 बाय मैंने आपको दिखाया था, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 16% था। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो। जब 16 को 100 से डिवाइड करोगे 0.16 आएगा। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये n नंबर ऑफ पीरियड्स होता है पर ईयर के लिए। जब आपको क्वार्टरली की बात आ जाए या 6 मंथ्स बाय एनुअल या सेमी एनुअल की बात आ जाए, जब 6 मंथ्स की बात आ जाए तो 2 टाइम्स आपको पेमेंट मिलेगी 1 ईयर में। इसी तरह से क्वार्टरली बात आ जाए तो 4 टाइम्स की बात हो रही है, 4th पार्ट की बात हो रही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर 6 मंथ्स के बाद मिल रही है, मींस ईयर में 2 टाइम्स मिलेगी और 10 ईयर्स तक मिलती रहेगी। यानी आप खुद भी अगर सोचें तो 10 ईयर्स तक आपको पेमेंट मिल रही है और साल में 2 बार मिल रही है। तो 10 साल हैं और 10 को 2 से ज़रब दे दो, यानी 2 × 10 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। सेम इसी वे में आपने क्या करना है, कंपाउंडिंग पीरियड्स जो हैं, कंपाउंडेड पीरियड्स को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर्स या नंबर ऑफ़ पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 2s आर यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ 0.16 + 1 करोगे 1.16 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ जा रहा है। इसके बाद आपने 1 रेज़ टू पावर यहाँ पर आपने कैसे वैल्यूज़ लेनी है, कैलकुलेटर यहाँ पर गिवन है। आप चाहें तो साइंटिफिक जो इन हैंड जो कैलकुलेटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, 1.16 रेज़ टू पावर, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, रेज़ टू पावर आपने क्या करना है, 20 करना है। अच्छा, पॉइंट के बाद इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में आ सकता है, नंबर्स में आ सकता है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ यूज़ की हैं। यहाँ पर देखो 19.46075 था, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया। अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ या कम वैल्यूज़ लिखते हो तो पॉइंट के बाद आपकी वैल्यूज़ में कुछ डिफरेंस आ सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप बेशक कैलकुलेशन खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 को डिवाइड कर देना है इस वैल्यू से, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। देन 1 माइनस 0.05139 को माइनस करोगे तो 0.94861 आएगा। मैं यहाँ पर कर लेती हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस जल्दी में। 1 माइनस 0.0, ठीक है, 0.05139, ये भी आई थिंक राउंड ऑफ करके ही किया है। ठीक है, 0.94861 आ रहा है। देन आप डिवाइड कर दो इसे 0.16 से, ठीक है, डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 15,000 से,
ये राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ हैं, शायद इसमें पॉइंट के बाद कोई डिफरेंस आ जाए। ये वाला आंसर आ रहा है जो कि है प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज इतनी हमने डिपॉजिट की है वैल्यू और ये वाली हमें चीज़ मिलेगी, ठीक है, यानी इतने टाइम के लिए मिलती है, आज उसकी वैल्यू इतनी है। हाउ मच मनी विल बी डिपॉजिटेड, यानी विल नाउ, अब हाउ मच मनी डिपॉजिटेड नाउ, अब कितनी की है डिपॉजिट जो मुझे ये वाली वैल्यू देगी। ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैट्रिसेस गिवन है, ए प्लस ए सी फाइंड करना है। इसका क्या फार्मूला होगा, जस्ट मैंने डायरेक्टली कर लिया, आप चाहो तो इसे सेपरेटली भी कर सकते हो, ए सी को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लो, देन लास्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर लो। तो क्या किया, बी का मैट्रिक्स प्लस ए सी का मैट्रिक्स गिवन है, मल्टीप्लाई करना मैंने प्रीवियस सेट में भी आपको जो बताया था कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आप क्या करते हो, फर्स्ट कॉलम की, अच्छा उसने कहा था इफ़ पॉसिबल, पॉसिबल में ये है कि अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई ना होते तो ना करते। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होना कैसे ज़रूरी है, मैट्रिसेस किस तरह से कंफर्टेबल हो सकते हैं। फर्स्ट कॉलम के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, यानी कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, और सेकंड जो मैट्रिक्स है जिसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, और यहाँ रोज़ 3 होनी चाहिए, 1 2 3। ऑब्वियसली यहाँ पर 3 रोज़ हैं और यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, ये कंफर्टेबल हैं, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन दोनों की, ठीक है, ये ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये एज इट इज़ रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है उसकी रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स लेते हैं। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई -7 प्लस का साइन लगता है, -2 मल्टीप्लाई -8 प्लस -8 मल्टीप्लाई -3, 5 मल्टीप्लाई -9 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -8 मल्टीप्लाई 3। यानी फर्स्ट रो लेते हैं, आप पहले फर्स्ट कॉलम से करते हो इस साइड, दूसरी साइड जा रहे हो तो दूसरी साइड पर सेकंड कॉलम से करते हो, फिनिश हो गया। अगर थर्ड कॉलम होता देन मैं इधर भी करती इसे। नाउ नेक्स्ट रो में चले जाएँ, -6 को, यानी फर्स्ट कॉलम से करें, -6 को -7 से, प्लस -5 को -8 से, 6 को -3 से। इसी तरह से सेकंड कॉलम पर आ जाएं, -6 को -9 से, -5 को -2 से, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज़ आएंगी। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। देन आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि क्यों कंफर्टेबल, कब कंफर्टेबल होंगे टू मैट्रिसेस फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब इनकी नंबर ऑफ़ रोज़ यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल होंगी। ऑर्डर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगी। यानी इस मैट्रिक्स में आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 रोज़ होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 कॉलम्स हैं, यहाँ भी 2 कॉलम्स होने चाहिए। ऑब्वियसली ये क्या है, कंफर्टेबल हैं क्योंकि दोनों में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। 2 + 5 क्या होता है, 7। 1 + 65 विल बी इक्वल टू 66। 5 + 64 विल बी इक्वल टू 69। 3 + 82 विल बी इक्वल टू 85। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इज़ डी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी। अब इसके लिए मैं आपको आपके हैंडआउट्स में दिखाती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप सर्च कीजिएगा। यहाँ आ जाएं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का टॉपिक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये रहा 2, पेज नंबर है 79। 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हो, आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ 2 मैट्रिसेस की बात हो रही है, नॉट 1। आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ़ देयर प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को इन बोथ ऑर्डर्स। बोथ ऑर्डर का मतलब है यानी सपोज करो ए बी का प्रोडक्ट ले रहे हो, ए बी मल्टीप्लाई कर दो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, देन उसका जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला होता है, डायगनल में 1 होते हैं और जो ऑफ द डायगनल वैल्यूज़ होती हैं वो 0 होती हैं। इसी तरह से अगर अकेले किसी मैट्रिक्स का आपको कह दें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो तो उसका क्या होता है, ए इन्वर्स, यानी ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूं तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करूं तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बट यहाँ पर हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है तो ये एग्जांपल फॉल कर रही है यहाँ पर। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। उसको सॉल्व किया हमने इस वे में, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया।
फिर दूसरे को पहले लिख दिया और पहले को दूसरी जगह पर, देन आपके पास ये आंसर। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है आंसर में, देन आपका जो मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। नाउ लेट्स सी, डी और बी की बात की है, यानी डी बी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, आपने मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी है। ऑर्डर अगर डी लिखा है तो पहले डी का ही मैट्रिक्स आएगा, बी राइट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में बहुत डिफरेंस आता है। तो फर्स्ट रो लें, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स की, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस -1 मल्टीप्लाई 5, देन सेकंड रो कॉलम पर आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट रो पर आ जाओ, -5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस 2 को करो 5 से। सेकंड कॉलम पर आ जाओ, -5 को मल्टीप्लाई करें 1 से, प्लस 2 को करें 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, माइनस 5 2 ज़ा 10, प्लस 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, एंड माइनस 5 1 ज़ा 5, प्लस 2 3 ज़ा 6। प्लस माइनस करें, देखिए आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसी तरह से डी को बी से, यानी डी का जो बी का मैट्रिक्स है वो पहले राइट कर दिया और डी का बाद में कर दिया। सेम इसी वे में आपने क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देन सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो लेनी है, देन फर्स्ट कॉलम से करना है, देन सेकंड से करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करके प्लस माइनस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने अगेन इसे बार बार रिपीट नहीं किया, बिकॉज प्रीवियस सेट में भी बताया, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन बताई और प्रीवियस पार्ट में भी बता दिया आपको। तो देखो दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, डायगनल, डायगनल ये तिरछी लाइन होती है, इसमें 1 होता है, और ऑफ द डायगनल यानी डायगनल को छोड़कर बाकी जो एंट्रीज़ होती हैं वो 0 होती हैं। हैंस डी इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। ओए बी खा गई मैं ओके ठीक है, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो हमने सॉल्व करना था वो हमने सॉल्व कर लिया है। आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया, यही 2 क्वेश्चंस गिवन थे। ठीक है, सो आई होप ये असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी स्टेप समझाया जाए और क्लैरिफाई भी किया जाए कि किस तरह से मुझे लगा कि ये यूज़ होना है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।